हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। तो ये है जी हमारी क्लास नंबर 12 सीडीपी कॉन्सेप्ट्स की, और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम इस सीरीज़ के द्वारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि आपको जो भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ, टेलीग्राम पे जाके आपने उसको डाउनलोड करना है। और आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है CTET EduTap, ठीक है, आई एम सॉरी आई गॉट लॉस्ट। EduTap CTET, सॉरी, इट इज़ EduTap CTET के नाम से आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आपने उस पे जो है उसको ज्वाइन करना है और उससे आपने पीडीएफ डाउनलोड करनी है। आई एम सो सॉरी, बोलते बोलते 2 मिनट के लिए मैं पता नहीं कहाँ खो गई थी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा थॉट जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि प्लीज़ 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 हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं या किसी भी तरीके की उम्मीदें अगर आपने पाली हुई हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जो है रियल रखें। ठीक है, कई बार क्या होता है हम अपने लिए बहुत हाई गोल्स सेट कर लेते हैं जो हमारी शायद उतनी क्षमता नहीं होती, लेकिन हम उससे ज़्यादा एक जो गोल है वो निर्धारित कर लेते हैं। हमें लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो प्लीज़ ये मत कीजिए। एक रियल सा जो गोल है, एक रियलिस्टिक जो गोल है वो अपना सेट कीजिए और उसके तरफ काम कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो आप अपने आप से उम्मीद करते हैं, वो सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी काबिलियत कम है और या हमारी काबिलियत किसी और चीज़ को लेके है, लेकिन हम किसी और तरीके का गोल जो है वो बनाए बैठे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रियलिस्टिक गोल अपने लिए सेट करें और अपने आप से वही उम्मीद करें जितने हम लायक हैं। ठीक है जी। अदरवाइज़ क्या होता है, हम जो है वो हताश हो जाते हैं, फिर स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है और हमारी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं रहती है। तो उसको ठीक बनाए रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं और आज का पहला प्रश्न, आज हम प्याजे जी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग चाहते हैं हम थियोरीज़ के ऊपर भी जाएं, तो आज हम प्याजे को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो बस आपको क्या करना है, सुनना है लेक्चर, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, प्याजे के मुताबिक फर्स्ट जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, यानी जो वो बात करता है बर्थ से 2 साल की उम्र में, तो वो क्या कहता है उस समय बच्चा क्या सबसे अच्छा सीखता है, कैसे सबसे अच्छा सीखता है। तो पहला ऑप्शन है अपनी संवेदनाओं का प्रयोग करना। दूसरा है न्यूट्रल जो शब्द हैं उनको समझना सीख जाता है। तीसरा है कि भाई वो थिंक सोचता है, भाववाचक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट सोच सकता है। और चौथा है वो अपनी जो नॉलेज है, उसको जो लैंग्वेज की उसने जो नॉलेज ली होती है उसे वो यूज़ कर सकता है। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ज़्यादा आसान है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बर्थ टू 2 ईयर्स में बच्चे की बात कर रहे हैं तो उस समय वो अपने सबसे ऐसा नहीं है कि उसकी बहुत फटाकेदार लैंग्वेज होएगी ऑब्वियसली। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि उसकी लैंग्वेज बहुत रिच हो रही होती है उस टाइम पे, क्योंकि वो न्यू न्यू चीज़ें सीख रहा होता है। ठीक है, उसको नए नए शब्द अच्छे लग रहे होते हैं, वो सीखता है। और 2 साल तक बच्चा काफ़ी शब्द सीख जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस नॉलेज को अलग अलग सिचुएशंस में डाल के देखता है या उसको अप्लाई करके देखता है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो एब्स्ट्रैक्ट होता है कि देखिए कोई भी चीज़ जो आपके सामने नहीं है और मैं आपको बोलूँ कि आप इसके बारे में सोचें, वो कोई भी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ जो आपको नहीं पता और मैं कहूँ आप ये इमेजिन कीजिए। अब मैं छोटे से बच्चे को बोलूँ आप पेरिस इमेजिन कीजिए, 2 साल का बच्चा, उसको पहले तो पेरिस ही नहीं पता होगा कि होता क्या है जी पेरिस का नाम, उसने शायद सुना भी नहीं होगा। ठीक है, अगर सुना होगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में होता क्या है, कंट्री क्या होती है, उसका कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से चीज़ों को नहीं सोच सकते। ठीक है, कंक्रीट कर सोच सकते हैं। कंक्रीट होता है जब वो चीज़ें आपके सामने हैं, है ना। अगर मैं बोलूँ अच्छा बताओ अब 2 साल के बच्चे को कि ये क्या है, तो वो बता पाएगा कि ये ओके पेन है, हरे रंग का है, लाल पीला है, जो भी है। लेकिन अगर मैं उसे कोई ऐसी चीज़ उसने कभी नहीं सुनी या कोई ऐसी चीज़ उसके आंखों के सामने प्रेजेंट नहीं है और मैं बोलूँ आप इसके बारे में सोचें, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ओके, बाय कॉम्प्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स,
नहीं, ये कोई बहुत ही अजीब सा लॉजिक नहीं बनता इसका ऑप्शन का। अजीब सा है कि आप न्यूट्रल शब्दों को समझना सीख जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। ये बिल्कुल सही है कि जब हम वर्थ से 2 इयर्स में होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा चीज़ें जो सीख रहे होते हैं वो हमारे सेंसेस के द्वारा सीखते हैं। जैसे माय बेबी जो है अभी उसका 3rd मंथ जो है वो शुरू हुआ है, तो मैंने स्टार्ट किया है, ऑब्ज़र्व किया है कि वो बहुत ज़्यादा फेसेस को नोटिस करता है। मेरी तरफ देख के स्माइल करता है या कलर्स को देखता है। सपोज अगर मैंने कुछ ऐसा ब्राइट पहना है तो वो उसको देखता रहेगा। तो क्या कर रहा है, वो अपनी सेंसेस के द्वारा सीख रहा है। आज उसने न्यू चीज़ सीखी है, मुंह में अपना हाथ लेके जाना और उसको सक करना। तो क्या कर रहा है, वो अपने सेंसेस के द्वारा सीख रहा है। टिल 2 इयर्स हम ये सारी चीज़ें जो है अपने सेंसेस के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए, प्याजे के बारे में एक खूबसूरत बात मैं बताती हूँ। प्याजे एक ऐसे इंसान है जो ये मानते हैं कि जो हमारा विकास है, जो हमारी ग्रोथ है और जो हमारी डेवलपमेंट है, वो एक स्टेज पर स्टेज होती है, ठीक है, और हर स्टेज से हम निकलते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में चीज़ें सीखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं, क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। जैसे जैसे अगर आप 2 साल के बच्चे की सोच देखेंगे, थिंकिंग देखेंगे, उसका संज्ञानात्मक विकास देखेंगे, वो बहुत अलग होगा 5 साल के बच्चे से। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने क्वांटिटी में चीज़ें सीखी हैं, क्वालिटी में भी हम चीज़ों को सीखते हैं। ओके, प्याजे के बारे में एक और चीज़ जो आपको याद करनी है कि वो एक ऐसे पहले साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के ऊपर एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को स्टडी किया। उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और आप मानेंगे उन्होंने 11 साल की उम्र में पहला रिसर्च पेपर लिखा था, वो भी संज्ञानात्मक विकास के ऊपर। उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था इस चीज़ के ऊपर। और जो इन्होंने ये जो थियोरी बनाई है, बेसिकली उन्होंने अपने कज़न्स के जो थे बच्चे, उनको ऑब्ज़र्व करके उन्होंने देखा कि अच्छा बच्चा ऐसा करता है और फिर उन्होंने एक थ्योरी तैयार की है। और वो बेसिकली इनकी थ्योरी क्या कहती है, इनकी थ्योरी ये बताती है कि देखिए हमारा जो मानसिक एक मॉडल है ना, हमारे दिमाग में, मतलब ये दुनिया है और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और मैंने हर चीज़ का एक मॉडल जो है वो बना के रखा है अपने दिमाग में, है ना। तो हम ऐसे ही करते हैं, हम सब ने ऐसी ही चीज़ें लर्न की हैं। तो वो ये नहीं मानते कि इंटेलिजेंस फिक्स होती है। आपको पता ही है कि इंटेलिजेंस की कुछ लोग भी मानते थे कि इंटेलिजेंस जो है वो एक फिक्स्ड ट्रेट है। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जो संज्ञानात्मक विकास है वो एक अपने आप में प्रक्रिया है और वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। आप भी मानते होंगे ये बात कि हमारी बहुत, चाहे वो हमारा इन्वायरमेंट ले लें, चाहे वो हमारे जीन्स ले लें जो लेके हम पैदा हुए इस दुनिया में आए हैं, चाहे हमारी मैच्योरिटी जिस हिसाब से हो रही है उसे ले लें, ये सारी की सारी चीज़ों से हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है ना वो हो रहा है। ओके, सो प्याजे भी इसी की बात करते हैं और प्याजे ये कहते हैं कि आप जब इस दुनिया में आते हैं आप कुछ बेसिक चीज़ें अपने साथ लेके आते हैं। जेनेटिकली आपके अंदर हैं वो चीज़ें, मतलब आप जीन्स में वो चीज़ें लेके आए हैं। बहुत ही बेसिक से मानसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप लेके आए हैं और कहते हैं कि उसी के द्वारा, क्योंकि हम जेनेटिकली उन बेसिक स्ट्रक्चर्स को इस दुनिया में लेके आए हैं, हम उनके साथ पैदा हुए हैं और उसी के द्वारा फिर हम क्या है आगे चीज़ों को सीखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आपने देखा ही होगा आपने कि मतलब ऑब्वियसली पहले बहुत बार पढ़ा है या सुना है, लेकिन जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि जो मैंने देखा कि जैसे ही एक बेबी बॉर्न होता है वो इमीडिएटली दूध पीना स्टार्ट कर देता है। मतलब कितने बड़ी स्ट्रेंज सी ऑब्जर्वेशन है ये कि आप कुछ ना कुछ जेनेटिकली चीज़ें लेके आ रहे हैं, आप सीख के आ रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि एक बेसिक सी चीज़ है जिसके साथ आप पैदा होते हैं या आप साथ में लेके आते हैं क्योंकि आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो इन्हीं जो बेसिक चीज़ों के साथ जब हम इस दुनिया में आते हैं उसके बाद हमारी जो नॉलेज और लर्निंग है वो इसी के आधार पे आगे चलती है। ये प्याजे कहते हैं। देखिए, इसमें कुछ भी रट्टा मारने वाला नहीं है, चीज़ें समझने वाली हैं। आसपास जो आप देखते हैं, CDP इज़ ऑल अबाउट योर लाइफ।
मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी का अंश है, ये आपकी ज़िंदगी के बारे में है। तो आप जहाँ पे भी जो चीज़ें देखते हैं या जो पढ़ते हैं उसको प्लीज़ जो रियल चीज़ें होती हैं उनके साथ मिला के देखा कीजिए, तो आपको कभी भी चीज़ें भूलेंगी नहीं। ठीक है जी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पियाजे की थ्योरी में 3 चीज़ें हैं जो आप मिस नहीं कर सकते और आपको पता होनी चाहिए। पहला है स्कीमास, उसकी बात उन्होंने की है। दूसरा है अडेप्टेशन, उसकी बात उन्होंने की है, जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं। इक्विलिब्रियम है, असिमिलेशन, अकोमोडेशन है, पढ़ेंगे क्या होता है। और तीसरी चीज़ है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस, जिनके बारे में वो बात करते हैं। जैसे सेंसरी मोटर पहली स्टेज है, फिर प्री ऑपरेशनल है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है। ये हम 1 बाय 1 अब चलेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आप मिस नहीं कर सकते, आपको पता होनी चाहिए, वो है स्कीमा। ठीक है। अब इंसान कहता है क्या होता है भाई स्कीमा, मतलब क्या स्कीमा। बहुत सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल। सुनिए, स्कीमा का मतलब है कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको मदद कर रहा है इस दुनिया के बारे में जानने के लिए। जितनी भी आपकी नॉलेज है वो आपकी स्कीमा के आधार पे होती है, इसीलिए उसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज मानते हैं। मतलब वो हमारी नॉलेज को बनाता है। एक्चुअली में स्कीमा हमारी नॉलेज है। अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए, ठीक है। अब क्या है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें मददगार करता है कि हम एक स्टेज से ज़िंदगी की जब दूसरी स्टेज में जाते हैं तो वो हमें उसमें मदद करता है। इसके अंदर 3 चीज़ें आते हैं, इनको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक बस इतना याद रखिए कि ये तीनों चीज़ें पियाजे ने बोली हैं। कहीं पे भी पेपर में स्कीमास की बात आ जाए, इक्विलिब्रियम की बात आ जाए, असिमिलेशन अकोमोडेशन की बात आ जाए, तो आपको पता है ये पियाजे की बात हो रही है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पूछ ले, फॉर्मल ऑपरेशनल पूछ ले, तो पता है ये पियाजे की बात हो रही है। ठीक है जी। मैं उम्मीद करती हूँ इतना तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज़ है स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या है कि किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा ज्ञान का भंडार है, हमने इसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, अपने दिमाग में कैसे बिठाया है, वो स्कीमा है। ठीक है। स्कीमा है कि इस वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड है, जो दुनिया आप देख रहे हैं, इसके हमारे दिमाग में एक पिक्चर है, एक इमेज है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हम इस सिचुएशन को समझते हैं, जिससे हम इस दुनिया को समझते हैं। ठीक है। तो ये स्कीमा है। अब आपसे कोई भी पूछ ले भी स्कीमा क्या होता है, तो आपने कहना भाई देख एक फ़ोटो है मेरे दिमाग में, जिससे मैं इस सारी के सारे जो चीज़ें हैं मेरे आसपास उनके साथ मैं उनको समझता हूँ या उनके साथ मैं डील करता हूँ, कोई भी सिचुएशन के साथ मैं डील करता हूँ, वो मेरा स्कीमा है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। सिंपल भाषा में ये जो दुनिया है ना, जो भी आपको दिखाई दे रही है, इसकी एक फ़ोटो है दिमाग पे, एक मेंटल इमेज है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ के साथ डील करते हैं इस दुनिया में, सिचुएशन में, इसके आधार पे करते हैं। When a child can explain what it can see with the help of existing schema, it is in a state of equilibrium. अब देखो एक और क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, मैंने आपको पहले ही बोला था इक्विलिब्रियम टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब हम यही समझ लेते हैं वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई ऐसी हरे रंग की दिखने वाली चीज़ है जिसको मैं पेन कहती हूँ, और इसी का स्कीमा मेरे दिमाग में है। अब ये मेरे सामने आया तो मैंने कहा अच्छा ये पेन है, तो मतलब जो मेरे पास ऑलरेडी नॉलेज है उसके आधार पे जब मैं ये बता पाई कि ये क्या है, उस तो मेरा जो दिमाग है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब बैलेंस में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, बैलेंस में है। ठीक है। ऐसे है, माने कि हमारा दिमाग का बैलेंस बना हुआ है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको पेन कहने में, क्योंकि मेरे को पता है ये पेन है, इसका फ़ोटो छपा हुआ है मेरे दिमाग में, इमेज है मेरे दिमाग में, स्कीमा है मेरे दिमाग में, तो मैंने कहा दिस इज़ अ पेन। ठीक है। अब देखिए बैलेंस, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर कोई ये ऐसी चीज़ होती जिसको मैंने पहली बार देखा होता तो मेरे दिमाग में हलचल मच जाती कि क्या है, तो क्या हो जाता, उथल पुथल, जिसको हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये जो है, जब मुझे कोई चीज़ पता है जो मेरे सामने है, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, लेकिन जो अगर नहीं पता और उथल पुथल हो गया तो उसे हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके। तो अभी क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो जिसकी मुझे नॉलेज है, जो मेरे दिमाग में जिसकी फ़ोटो फिट है, मैं उसको बोलती हूँ कि मैं इक्विलिब्रियम है वो। माने कि मेरे सामने आया, मैं पहचान गई कि यार ये यही चीज़ है, तो मेरे दिमाग में मेंटल इक्विलिब्रियम या बैलेंस है। इसको हम कॉग्निटिव बैलेंस भी कहते हैं, संज्ञानात्मक बैलेंस भी कह सकते हैं, मानसिक बैलेंस भी कह सकते हैं। पियाजे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब नया बच्चा
पैदा होता है ना, वो अपने साथ कुछ स्कीमास लेके आता है। दुनिया के साथ अभी उसने डील भी नहीं किया होता, उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता वर्ल्ड के साथ, फिर भी उसके पास बहुत सारे स्कीमास होते हैं जो वो लेके आया होता है, छोटे छोटे स्कीमास, ठीक है। अब देखिए क्या है, पियाजे कहते हैं कि अब ऑब्वियस सी बात है, आप इस दुनिया में स्कीमास लेके आए, ठीक है, और इन्हीं स्कीमा के आधार पे हम इस दुनिया के साथ फिर काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो तब तक तो आपकी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ था। अब नए बच्चे का क्या एक्सपीरियंस है, किसी के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो अपने साथ कुछ रिफ्लेक्सेस लेके आया है, कुछ इनेट चीज़ें लेके आया है। जैसे मैंने आपको बोला था दूध पीना, सकिंग एक ऐसा रिफ्लेक्स है जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, और बच्चा अपने साथ लेके आता है, उसके जीन्स में उसके साथ आता है, ठीक है। और जैसे ही कोई चीज़ उसकी लिप्स को आप टच करते हो वो सक करना स्टार्ट कर देता है। मतलब एक बेबी जो है वो एक निप्पल सक करेगा, या कोई भी चीज़ आप उसे दे दें, अगर आप उसके मुंह के आगे फिंगर रखेंगे तो वो फिंगर सक करेगा। क्या है ये बेसिकली एक इनेट रिस्पॉन्स है, माने आप पैदा हुए इस रिस्पॉन्स के साथ, इसी रिस्पॉन्स से फिर आगे आपने चीज़ें सीखनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। ओके, देखिए इसमें कोई मैथ नहीं है, कोई साइंस नहीं है, बहुत ईजी है ये चीज़ें, ठीक है। अब पियाजे क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, मतलब इंसान की जो ग्रोथ होती है, उसका जो विकास होता है, उसकी जो वृद्धि होती है, ये अपने आप में एक प्रक्रिया है अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन होता है एडजस्ट करना इस दुनिया के साथ, कि हमारी ग्रोथ वैसे वैसे होती जाती है जैसे जैसे हम दुनिया के साथ एडजस्ट करते जाते हैं। सिंपल एडजस्ट कैसे कर रहे हैं, 3 तरीके से। पहला असिमिलेशन, दूसरा अकोमोडेशन, तीसरा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मैं आपको बता चुकी हूँ, बैलेंस होता है, ठीक है। हम सब के सब इन स्टेट ऑफ बैलेंस रहना चाहते हैं। जब भी हमारा वो बैलेंस बिगड़ता है, हम बैक टू उस बैलेंस पे जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके दिमाग में बहुत उथल पुथल मची और डिसइक्विलिब्रियम हो गया, तो आप क्या कोशिश करेंगे, आप हमेशा दोबारा से बैलेंस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ये एक प्रवृत्ति है हम सबकी, नेचुरल है ये हम सबके अंदर। असिमिलेशन क्या है, यहाँ से समझते हैं। आई होप इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, बैलेंस, सीधी सी बात है। देखिए आपका जो संज्ञानात्मक विकास है, पियाजे कहते हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे स्टेबल नहीं होगा, वो ऐसे होगा। ऑब्वियसली बात है ना, बहुत सारी चीज़ें हमें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं आती, सीखते हैं, फिर वो बैलेंस, जब कोई चीज़ नहीं आती तो दिमाग में कन्फ्यूजन गड़बड़ा जाता है और हमें लगता है क्यों नहीं आती, फिर हम उसे बैलेंस की तरफ लेके आते हैं। इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है, बैलेंस की तरफ लेके आना। और बाय नेचर ये इंसान की प्रवृत्ति है कि उसे बैलेंस की तरफ आना ही आना है, ठीक है। असिमिलेशन क्या है, जब मेरे पास ऑलरेडी जो नॉलेज है मेरे दिमाग के अंदर, मैं उसका इस्तेमाल करके दुनिया के साथ डील कर रही हूँ, सिचुएशन के साथ डील कर रही हूँ, उसे असिमिलेशन कहते हैं। लेकिन अगर वही नॉलेज मेरे काम नहीं आ रही, ठीक है, और मैं उस नॉलेज की वजह से किसी सिचुएशन को डील नहीं कर पा रही, तो मुझे क्या चाहिए, और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होगी, ऐड करनी पड़ेगी और नॉलेज। तो इसका मतलब है जो पुरानी नॉलेज है वो बेकार हो गई, अब उसको चेंज करो। मतलब बेकार ये नहीं है कि उसका यूज़ नहीं होगा, कहने का मतलब उस सिचुएशन के लिए वो यूज़फुल नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम और उस नॉलेज डालेंगे, तो उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। सिंपल, अगर मेरे पास कोई, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक कोई चीज़ मेरे सामने आई, मैंने कहा इट्स अ पेन, तो मुझे पता है ये पेन है, एग्जिस्टिंग स्कीमा मेरी मदद कर रहा है ये पहचानने में कि ये पेन है, तो ये असिमिलेशन है। लेकिन अगर मेरे दिमाग में वो जो नॉलेज थी उसने मुझे मदद ही नहीं किया ये पहचानने में कि ये पेन है, इसका मतलब है मुझे अब अपनी नॉलेज में एक और चीज़ डालनी पड़ेगी तो मैं इसको समझ पाऊंगी, ये अकोमोडेशन है। तो जब भी आपके पास जो नॉलेज है वो काम ना कर रही हो किसी सिचुएशन में, तो आप समझ जाइए आपको क्या करना है, अकोमोडेशन करना है, ठीक है। ओके, चलिए, इक्विलिब्रियम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमें किसी को पसंद नहीं है कि हम डिसबैलेंस्ड हों, हम सबको बैलेंस पसंद है, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस पसंद है। आपके देखा ही होगा आपने, जैसे आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, पूरे दिन अगर हमारा दिन वैसा जाए जैसा हम प्लान करते हैं कि अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, वाओ वेरी नाइस, तो हमारे दिमाग में भी बैलेंस बना रहता है। लेकिन जैसे ही हमने जो प्लान किया होता है ये सारी चीज़ें करनी है वो नहीं होता, तो क्या होता है यहाँ पे,
शांति नहीं पड़ती, सो रहे होते हैं, सोना नहीं, नींद नहीं आ रही होती, काम कोई और कर रहे होते हैं, दिमाग में चल रहा होता है इसके बाद ये करना है, आप समझ रहे हैं। तो ये क्या है, आपका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो इक्विलिब्रिएशन बेसिकली क्या है, एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो चलता है। अगर वो फोर्स ना हो तो हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं हिलेगा तो हम लर्निंग की तरफ नहीं जाएंगे, हम चीज़ों को सीखेंगे नहीं, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर जैसे ही ये बैलेंस हिलेगा हमें फ्रस्ट्रेटेड फील होगा, हम दोबारा से उस बैलेंस की तरफ आना चाहेंगे। प्याजे ने आगे 4 स्टेजेस दी हैं संज्ञानात्मक विकास की, आपको उन स्टेजेस को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ से 24 महीने तक यानी रहती है, 2 साल तक रहती है, 18 to 24 मंथ्स आसपास है, मतलब 2 साल तक है। अब देखिए इस चीज़ पे कोई शोर नहीं कीजिएगा कि 2 साल किसी में लिखा है या किसी ने 1 ईयर लिखा है, किताबों में कई बार अलग होता है, तो हम अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं कि बर्थ टू 2 ईयर्स, ठीक है। प्री ऑपरेशनल रहता है 7 साल तक, ठीक है, और कंक्रीट ऑपरेशनल रहता है 7 से 11, और फिर उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल, मतलब जो हमारी किशोर अवस्था वाली उम्र है से जब हम एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तब तक ये 4 स्टेजेस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। 1 बाय 1 इन स्टेजेस को अब हम करते हैं। और अगर पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ओके या दैट्स इट, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी, सेंसरी मोटर पहली स्टेज है, ये है बर्थ से 2 साल तक। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही मैंने लिखी है जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो ये है कि भाई इस उम्र में सबसे मेन चीज़ जो बच्चे को आती है वो क्या है। 2 साल तक आते आते बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस समझ में आ जाता है। बहुत आसान है ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसके अंदर ही उसका मतलब छुपा है। ऑब्जेक्ट होता है चीज़, परमानेंस होता है कोई भी चीज़ जो परमानेंट है, ठीक है। तो बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि अगर आपकी कोई चीज़ को छुपा दिया गया है वो फिर भी उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि वो चीज़ अभी भी है। अब देखो क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है, लेट्स से 1 ईयर का बच्चा है, ठीक है, तो मैंने उसके सामने डॉल रखी और छुपा ली, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। आपने देखना बच्चे ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो चीज़, उसको लगता है गायब हो गई, है ही नहीं। लेकिन जैसे ही बच्चा 2 ईयर्स के आसपास आना स्टार्ट हो जाता है और मैं अगर उसकी फेवरेट चीज़ दिखा के छुपा दूँ तो वो चीज़ को ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि अब उसे समझ में आ गया है कि अगर वो ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, चाहे आपने वो चीज़ छुपा ली, लेकिन उसको पता है कि इट इज़ देयर। तो ये 2 साल तक बच्चा ये ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख जाता है, ठीक है। सेंसरी मोटर में क्या होता है कि बेसिकली बच्चे को अगर कुछ भी जानना है दुनिया के बारे में, मैंने आपको पहले बोला सेंसेस के द्वारा वो सीखता है, हर चीज़ को वो कर करके सीखेगा। स्पेशली सकिंग एक रिस्पॉन्स है, मतलब हर चीज़ को मुंह में डाल के वो चीज़ों को सीखता है। चीज़ों को सुन के सीखना, जैसे 3 महीने में ही बच्चे को म्यूज़िक जो होता है या बर्ड का साउंड होता है या कोई भी लाउड साउंड जो होता है वो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो उसको सुनता है, ठीक है। तो अब क्या है, बच्चा चीज़ों को सुनना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, या चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है। तो इसके द्वारा मतलब आप अपनी जो सेंसेस हैं उनके द्वारा आप चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। फिर आता है दूसरी स्टेज प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 साल की उम्र है। अब देखिए इस समय बच्चा हर चीज़ 2 से 7 साल में है। यहाँ पे आपको पता ही है बच्चे प्रिटेंड प्ले करते हैं। प्रिटेंड प्ले क्या होता है, कुछ भी बन के उसको प्ले करना, खेलना कि मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, घर घर खेलना, डॉक्टर खेलना। लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चा लॉजिकल नहीं होता इस उम्र में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बच्चा ईगोसेंट्रिक है। जैसे सेंसरी मोटर ऑब्वियसली बच्चे से 2 ईयर्स है वहाँ, तो बच्चा पूरा ही पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, कंप्लीट ईगोसेंट्रिक है, उसको कोई लेना देना नहीं है। आप ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं, अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, जो मैं बोलूँ वो सही, ठीक है, अपने ही नज़रिए से देखना। बच्चा यही करता है, बच्चे के लिए आपका नज़रिया नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रही कि अच्छा आपका भी कोई व्यू पॉइंट होता है, अगर मैं ऐसे करूँगा तो आप हर्ट हो जाएंगे, नो। तो प्री ऑपरेशनल में क्या है कि बच्चा ईगोसेंट्रिक है,
ठीक है, वो एक ही सिचुएशन से चीज़ों को देख रहा है, इस उम्र में भी वो ईगो सेंटरिंग है, उसको दूसरे का नज़रिया नहीं समझ में आता। सो बच्चा जो है क्या करता है, चीज़ों को सिम्बॉलिकली देख तो सकता है, समझ सकता है, ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा ए फॉर एप्पल, ठीक है, तो मैंने कोई भी चीज़ ऐसे उसको समझाई, तो कोई भी शब्द या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे आप उसको समझा सकते हैं, उसे समझ में आ जाएगा, लेकिन है अभी भी वो ईगो सेंट्रिक है, अपनी दुनिया में खोया हुआ, अपने नज़रिए से चीज़ों को देखना। फिर तीसरी स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगेन ये इम्पॉर्टेंट स्टेज है, 7 से 11 साल वाली स्टेज है, हो गई है ये, ठीक है। अब देखिए 2 से 7 वाली स्टेज आपको समझ में आ गई। अब 7 से 11 में क्या होगा, ऑब्वियसली आप ऊपर जाएंगे। अब देखो नाम में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी है, कंक्रीट। कंक्रीट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी चीज़ आपके सामने है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली उसके बारे में सोच सकते हैं, लॉजिकली दिमाग में सोच सकते हैं, है ना। तो क्या है, फॉर एग्जांपल बच्चे के यहाँ पे क्या होती है, लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब है बच्चा जो है चीज़ों को इन हेड में भी कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल इसको मैं और आपको अच्छे से समझा देती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक कमरा ठीक करना है, ठीक है, कमरे में फर्नीचर को एडजस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्वियसली मेंटली दिमाग में पहले बनाएंगे कि अच्छा बेड इधर आएगा, बेबी का बेड इधर लगाएंगे, सोफ़ा इधर आ जाएगा, ये दिमाग में आपने मेंटली किया। ये कंक्रीट ऑपरेशनल वाली स्टेज में बच्चा कर सकता है। चिल्ड्रन कैन वर्क थिंग्स आउट इंटरनली इन देयर हेड, मतलब अपने दिमाग में ही वो चीज़ों को कर सकते हैं। अगर मैं मुझे 2 5 कितना होता है, तो मेंटली, ये नहीं कि वो लिख के देखेंगे, मेंटली वो उसको दिमाग में ही कर सकते हैं, रादर देन उसको एक्चुअल में करके देखना। तो मतलब लॉजिकली जो है वो करना शुरू कर देते हैं इस उम्र में, ठीक है। सो बेसिकली इस एज में कंक्रीट ऑपरेशनल वाली जो उम्र होती है, इसमें वो कम ईगो सेंट्रिक होते हैं, ठीक है, एंड अब उन्हें समझ में आ जाता है अच्छा दूसरे कैसा फील कर रहे हैं, बेसिकली ये। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी उम्र में बच्चा दिमाग में भी चीज़ें कर सकता है, उसको फिजिकली करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कंक्रीट ऑपरेशनल है। और कंक्रीट ऑपरेशनल में कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया है। कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंजर्वेशन होती क्या है, ठीक है। अब कौन सी उम्र में, ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी स्टेज में आपको कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वो है कंक्रीट ऑपरेशनल। कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि देखिए भाई, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ शॉर्ट एंड वाइड कप इज इक्वल टू टॉल एंड स्किनी ग्लास। फॉर एग्जाम्पल आपने कोल्ड ड्रिंक डाली, ठीक है, तो एक ग्लास छोटा है लेकिन वो चौड़ा है, और एक ग्लास लंबा है लेकिन वो पतला है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक दोनों में सेम है, लेकिन बच्चे को ये लगेगा कि जो चौड़ा वाला ग्लास है, सपोज फॉर एग्जांपल उसमें कोल्ड ड्रिंक कम है, जो लंबा ग्लास है ना इसमें कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा है। ये होता है कंजर्वेशन। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमें समझ में आ जाता है कि दोनों की डायमेंशन सेम है, उतना ही डला है, ठीक है। ओके, सो चिल्ड्रन कैन कंजर्व नंबर, ठीक है, नंबर्स को भी कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि उनके दिमाग में समझ में आ जाती है, वेट, ऐसे कॉन्सेप्ट जो हैं उनको समझ में आ जाते हैं। 6 साल की उम्र में आके बच्चा जो है नंबर को भी कंजर्व कर सकता है, उसको समझ में आ जाता है नंबर्स कैसे, अगर 6 को मैं 6 है, 9 है, कैसे लिखा है मैंने, उसको नंबर समझ आने स्टार्ट हो जाता है, और दिमाग में मेंटली वो उनको कर सकता है। वेट ऑब्वियस सी बात है, उसको समझ में आ सकता है कि किसका वेट ज़्यादा है, किस चीज़ का वेट कम है, तो वो बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ का वेट ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। ये कंजर्वेशन उसे समझ में आ गया। अब देखो लॉजिकली ज़्यादा है, ऑर्गेनाइज ज़्यादा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा कंक्रीट है, क्योंकि स्टेज का नाम ही कॉन्क्रीट है, मतलब चीज़ों को देख के ही उनके बारे में बता सकते हैं, ये कंक्रीट ऑपरेशनल होता है, ठीक है। आगे फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 11 या 12 साल से शुरू हो जाता है, ठीक है। ये वो स्टेज है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल होते हैं। हाइपोथेटिकल होते हैं अंदाज़ा, अनुमान हम लगा लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, जब मैं अज्यूम करूँ, अजम्पशंस बनाना चीज़ों के बारे में। तो जैसे जैसे ऑब्वियस ही बात है, इस उम्र में हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, 11-12 साल की उम्र में आता है, हम अज्यूम करना शुरू कर देते हैं। अजम्पशन हम कैसे बनाते हैं, अगर ऐसा हुआ तो अजम्पशन बनानी हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम एब्स्ट्रैक्ट सोचना स्टार्ट कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होता है कोई भी चीज़ आपके सामने
प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में सोच सकते हैं। वो होना शुरू हो गया, हम लॉजिक यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम जनरल टू स्पेसिफिक जो रीजनिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट सोच सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए उसको हाइपोथेटिकली हम अपने दिमाग में उसके अजम्पशंस बना सकते हैं, हम उस सिचुएशन के बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जर्वेशन। अभी मैंने आपको सेम अभी हमने बात की प्याजे की कि कॉन्जर्वेशन जो है कौन सी स्टेज में, एक आपको ये पता होना चाहिए कॉन्जर्वेशन होता क्या है। अब आपको समझ में आ गया, कॉन्जर्वेशन का मतलब है कि चीज़ जैसी मतलब कि चीज़ जो भी उसकी आउटवर्ड, अगर चीज़ को बाहर से आउटवर्ड अपीयरेंस होता है देखने में, अगर उसको में बदलाव आप ले आए हैं, लेकिन उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक चौड़े ग्लास और छोटे ग्लास में डाला है, फिर एक लंबे और पतले ग्लास में डाला है, तो कोल्ड ड्रिंक सेम है, मतलब कोल्ड ड्रिंक सेम रहा, उसकी सिर्फ अपीयरेंस चेंज हुई। वो जितना एक इस ग्लास में उतना ही दूसरे ग्लास में आया। अगर वो 2 लीटर है तो दोनों में 2-2 लीटर ही आया है, अगर 1 लीटर है तो दोनों में 1-1 ही लीटर ही आया है, एक ग्लास है तो दोनों में 1-1 ग्लास ही आया है, लेकिन हाँ बस वो देखने में बाहर से बदल गए, ठीक है। सो ये है ऑप्शन नंबर 2। चलिए तीसरा प्रश्न, प्याजे के अनुसार कौन सी स्टेज में, जैसे 2 से 7 साल की जो उम्र होती है उस समय बच्चा कौन सी स्टेज में होता है, 2 to 7 ईयर्स। मैंने आपको पहले कहा सबसे पहले हम जो हैं वो प्री ऑपरेशनल में आएंगे और उसके बाद जो है 2 to 7 ईयर्स जो है हमारा आ जाता है, ठीक है, जो हम प्री ऑपरेशनल में आते हैं। देखिए सेंसरी मोटर आया, सेंसरी मोटर से प्री ऑपरेशनल आया, फिर हम गए कंक्रीट ऑपरेशनल पे, फिर हम आए फॉर्मल ऑपरेशनल पे। बहुत आसान है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे आप स्टेजेस को, देखिए सबसे पहले सारी चीज़ें हम इस दुनिया में सेंसेस के द्वारा सीखते हैं, तो सबसे ऊपर आएगी सेंसरी, सेंस संवेदी, ठीक है, वो वाली स्टेज। फिर जब सेंसेस काम करनी शुरू कर दी तो हम प्री स्कूल में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, ऐसे आप याद रखिए, प्री स्कूल से प्री ऑपरेशनल, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। फिर उसके बाद हम प्री ऑपरेशनल के बाद हम चीज़ों को कंक्रीट देख के समझ पाते हैं और उसके बाद हम औपचारिकता वाली चीज़ों में आते हैं। तो ऐसे कुछ आप याद कर लेंगे, आपको याद आ जाएगा कि सबसे पहले इस दुनिया में मैं आया तो मैंने अपने सेंसेस के द्वारा चीज़ों को सीखा, फिर मैं प्री स्कूल में पहुंचा, प्री स्कूल में पहुंच के ये जाना कि अच्छा कंक्रीट वाली चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और फिर मैं फॉर्मल स्कूल में गया, औपचारिक स्कूल में गया। ऐसे करके मैंने कुछ याद किया था, तो आप भी ऐसा कुछ याद कर सकते हैं, आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अकोमोडेशन जीन प्याजे के मुताबिक क्या है? बहुत आसान है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है। देखिए जी, अकोमोडेशन का मतलब है कि जब भी मुझे अपनी जो मेरे दिमाग में स्कीमा है या मेरे दिमाग में जो नॉलेज है वो मुझे मदद नहीं कर रही किसी भी सिचुएशन में, जो कोई सिचुएशन मेरे सामने आई उसमें वो मेरी करंट नॉलेज हेल्प नहीं कर रही, तो मैं उस करंट नॉलेज को ही अगर ऑल्टर कर दूँ, ठीक है, ऑल्टर करूँ अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज या आइडिया को, ताकि वो नया इन्फॉर्मेशन आ सके उस, ठीक है, उसको हम अकोमोडेशन बोलते हैं। अकोमोडेशन का मतलब ये होता है जब कोई नई चीज़ को हम एडजस्ट करेंगे अपने, ठीक है, साथ, तो हम कहते हैं अकोमोडेट करना। हम कहते हैं ना अकोमोडेट करो तुम, मतलब एडजस्ट करो भाई, ठीक है। सो नई इन्फॉर्मेशन की वजह से जब हमें एग्जिस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसमें बदलाव लेके आने पड़े। ओके जी, सो कोशिश पूरी की है कि प्याजे जी को बहुत आसान बना सके, और मैंने सिर्फ वो चीज़ें ली हैं जो प्याजे की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनको आप नहीं स्किप कर सकते। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगता है अगर आपको समझ में आती है चीज़, तो मोटिवेशन फील होता है। और कोशिश पूरी है टू कम लाइव, लेकिन पता नहीं यहाँ पे हालात जो हैं वो कुछ ना कुछ हो रहे हैं, अभी लाइव का कुछ बन नहीं पा रहा है, ठीक है। सो मिलते हैं बहुत जल्द, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए और एडिटैप को देखते रहिए और टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस पर मैं डेली जो भी हम लेक्चर लेते हैं उसकी PDF डालती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।